गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10+2 का जो टॉपिक है वो हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। 3.2 एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम प्लस वन में पढ़ते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे ढंग से आप एक चार्ट बना लें, याद करें बार बार। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का दिस, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2x2 ऑर्डर का। और हमने शो करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस, ये दोनों साइड इक्वल आएंगे। देखिए आप ध्यान दीजिए यहां पे कि हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट के लिए अलग मैट्रिक्स निकालेंगे, राइट के लिए अलग से मैट्रिक्स निकालेंगे, और फिर हम जो है देख लेंगे कि इक्वल है या नहीं है, तो वो इक्वल मैट्रिक्स आने चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले निकालते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए, तो i मैट्रिक्स आप देख सकते हैं i इज 1 0 0 1 2x2 प्लस 0 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 0। अब हम ऐड करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगा वो देखिए। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में ये ऐड करेंगे तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, इसमें ये ऐड करेंगे तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, हमें राइट हैंड साइड में देखिए पहले i माइनस ए मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, i माइनस ए। तो मैं यहां निकाल लेता हूं, कोमा कोमा i माइनस ए। देखिए पहले आपने राइट हैंड साइड नहीं लेनी है, पहले हमें i माइनस ए निकालेंगे, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। अब हमारे पास पहले हम लिखेंगे i 0 1 0 0 1, दिस इज i, और माइनस माइनस नीचे लिख लेता हूं इस i के माइनस, ये माइनस यहां आ गया, और दिस इज, ये i की वैल्यू पुट करती है, माइनस यहां लिख दिया a ये मैट्रिक्स है। 0 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, ये ध्यान दें कि आपने इसमें से ये माइनस करना है। ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस देखो, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2। 0 में से ये माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन आएगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 माइनस 1। ये ध्यान रखें। ये i माइनस ए मैंने निकाला, i माइनस ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, वहां देखिए राइट हैंड साइड क्या है, i माइनस ए इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस
आई माइनस ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो मैट्रिक्स हमने निकाला है, इसलिए निकाला था पहले कि हम डायरेक्ट निकाल लें। ये पहले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आई माइनस ए। आई माइनस ए इज दिस 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और माइनस ये अल्फा बाई 2 1 ये है, और यहां इनटू में आ जाएगा, इनटू में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये अलग है, ये ध्यान रखना। अब आप ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मैं यहां लिखता हूं, स्टार्टिंग यहां से करता हूं, दिस इक्वल टू आप क्लियर देख सकते हैं कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2/2 ऑर्डर की आएगी। तो मैं यहां दिस इज ऑर्डर 2/2। ये पहले मैंने आपको बार बार बताया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर हम पहले लिख लें, ताकि हमें यह पता लग जाए कि इसमें कितने रो आएंगे, कितने कॉलम आएंगे, ये पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। एक चीज ध्यान रखें, ये एंगल है अल्फा बाई 2, ये है अल्फा, तो अल्फा एंगल बड़ा है, तो इसलिए बड़ा एंगल वाली टर्म पहले लिख देंगे, छोटे वाली बाद में लिख देंगे इनटू में। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की कोस अल्फा के साथ कोस अल्फा, इसकी साथ प्लस साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, याद है। अब इसकी इसके साथ ध्यान दें, इसकी इसके साथ, तो माइनस साइन अल्फा, देखिए इसकी इसके साथ करूंगा तो माइनस साइन अल्फा, इसकी साथ करूंगा तो कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दो आप, प्लस वाला पहले लिख दे, कॉस अल्फा, थोड़ी सी और जगह लेनी पड़ेगी हमारे को, 2/2 कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा। मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ नेगेटिव आएगी, सेकंड की सेकंड के साथ पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया नंबर, नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया, और कोई चीज नहीं किया। अब आगे देखिए, सेकंड रो जो है ये हमारे पास, ये सेकंड रो की इसके साथ ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, तो प्लस वाला पहले लिख देंगे, प्लस वाला साइन अल्फा पहले लिख देंगे और माइनस वाला बाद में लिख देंगे, कॉस अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब सेकंड रो ये कॉलम, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये इसके साथ पॉजिटिव और प्लस कॉस अल्फा। देखिए ये मल्टीप्लाई में मैंने 2-3 चीजें ध्यान रखी हैं। एक तो मैंने ये ध्यान रखा है इसमें कि जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बड़ा एंगल हम पहले लिखेंगे और इनटू में छोटा एंगल लिखेंगे, छोटे एंगल वाली टर्म लिखेंगे। एक तो मैंने ये ध्यान रखना है। दूसरा मैंने ये ध्यान रखा है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो टर्म आएंगी। देखिए जैसे फर्स्ट जो है रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे हम तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। फर्स्ट रो की सेकंड के साथ करोगे तो पहले नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले लिख दी नेगेटिव बाद में लिख दी, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है। आपको पता है ऐड करेंगे हम, ऐड करना है हमने। अब ये तरीका होना चाहिए लिखने का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको जो है टेंजेंट को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 लिखूंगा। अब मैंने क्या किया,
ये जगह की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं अब इसको साफ कर देता हूं। दिस इज दिस इक्वल टू, अब हमारे पास ये आ जाएगा हाँ जी। अब देखिए ध्यान से, मैं इन चारों जो एलिमेंट्स में टेंजेंट अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 लिखूंगा और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अभी कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अगले में कोस अल्फा माइनस इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, ये लिख दिया माइनस साइन अल्फा साइन। और अब इसमें साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा, ये मैंने लिख दिया। मैंने इन चारों एलिमेंट्स में टेंजेंट को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 लिख दिया। अब आप देखिए, अब इनके नीचे 1 है, इसके नीचे देखो 1 है, साइन अल्फा के नीचे 1 है, साइन अल्फा के नीचे 1 है और कोस अल्फा के नीचे 1 है। ये प्रत्येक एलिमेंट्स में 2 टर्म है, दिस एंड दिस। नाउ टेक एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में आप देख सकते हैं दिस, अब इसमें देखिए ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट में कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम आ गया, कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम। तो कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। यार अब अगले में भी हमने क्या किया, ये और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां तक कर लेता हूं। नेक्स्ट सेट में कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम आएगा, तो क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, ये बने। और बिल्कुल सेम यहां पे कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम साइन अल्फा बाई 2 अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। और लास्ट जो कॉमन एलसीएम आएगा, फिर अगेन कोस अल्फा बाई 2, चारों में कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम आएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2, यह है। अब इसमें यहां थोड़ा ध्यान दें, अभी फॉर्मूला बनेगा, कल मैंने लिखवाया कि फॉर्मूला आपको, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अल्फा को x माने, अल्फा बाई 2 को y माने, तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का, x माइनस y का, cos x माइनस y का फॉर्मूला बनेगा। और नीचे लिखेंगे हम cos अल्फा बाई 2। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले इसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम,
माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉमन वाला, माइनस कॉमन वाला बाहर आ गया, इन दोनों माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस का है तो एक माइनस तो अंदर लग जाएगी इसके, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो एक माइनस ये लग जाएगी, ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव थी टर्म वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है अंदर वाली। अब फॉर्मूला ये बनेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये माइनस सॉरी साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, बाहर माइनस है, ये माइनस, ये वाला माइनस है बाहर, ये लगाया है कॉमन लिया जो, और अंदर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला है और कोस अल्फा बाई टू। अब यहां पे ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा यहां पे बनेगा साइन एक्स माइनस वाई और नीचे कॉस एक्स अल्फा बाई टू। अब यहां पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं कोस एक्स कोस वाई, यहां से पढ़ो आप कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यहां पे कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा और नीचे कॉस अल्फा बाई टू, ये चार एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब मैं इसको आगे सोल्व करके दिखा रहा हूं कि इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे आप। अब इसमें यहां पे भी ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए बस। अब मैं इसके इक्वल लिखता हूं, इसके इक्वल, ये लास्ट स्टेप दिस इक्वल टू, यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए अल्फा में से अल्फा बाई टू माइनस करेंगे चारों में तो ये कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा और नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू, ये माइनस तो बाहर एज चीज रहेगा माइनस, और साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा। नीचे वाले एलिमेंट्स में साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहां पे कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। मैंने क्या किया, मैंने ये कर लिया अब कि इन चारों एलिमेंट्स में ऊपर अल्फा में से अल्फा बाई टू माइनस करना है, अल्फा में से अल्फा बाई टू माइनस करेंगे तो वी गेट अल्फा बाई टू, और कोई चेंज नहीं किया, एज लिख दिया बस। अब देखिए यहां पे अल्फा कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू कट होके 1 आएगा, ये माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू ये आएगा, और ये टेंजेंट अल्फा बाई टू आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ये लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आया जो हम राइट हैंड साइड लेके चले गए। लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी हमारे पास स्टार्टिंग में, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये आई ये मैट्रिक्स, और हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये आ गया। देखो अब ये दोनों मैट्रिक्स ध्यान से देखिए आप, ये मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए, तो आप देख सकते हैं दे आर इक्वल, तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आपने प्रूव करना है, ऐसे आपने करना है। अब मैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस की बात करता हूं। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे सभी से ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथ्स की जो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर रोज प्रतिदिन एक नया बच्चा जो 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का हो चैनल के साथ जरूर जोड़ें, ताकि हम मेरा और मेरे टीम का जो हौसला है वो भी बढ़ जाए
और जो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करता हूं आपसे। क्वेश्चन में एक बार लेता हूं 19 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज हैं, वो चाहता है कि इनको हम जो है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इंटरेस्ट पर्पज के लिए वो लगा दे पैसा इसके अंदर। द फर्स्ट बॉन्ड्स पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ये दोनों बॉन्ड्स का अलग इंटरेस्ट है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ the trust fund must obtain an annual total interest is A part और B part। मैं A part लेता हूं यहाँ पे A part। तो ये पहले तो एक कॉमन चीज है वो मैं लिख दूं दोनों पार्ट्स के लिए। हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ₹X एंड ₹30,000 - X आर इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। लेट X rupees and 30,000 - X rupees are invested in 2 types of bonds by a trust, by a trust। हमने ये सपोज कर लिया। अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास दोनों बॉन्ड्स की, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड्स का आपको गिवन स्टेटमेंट में। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट इन्वेस्टमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय रो मैट्रिक्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट is represented by column matrix। सिंगल है तो is। let the investment is represented by a row matrix and rate of interest is represented by a column matrix। देखिए हमने एक को रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, दूसरे कॉलम से, क्योंकि हम रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई डिफाइंड तभी होगी जब आप ऐसे करोगे जो मैंने बताया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए पार्ट के लिए ले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि हम ये लेंगे इन्वेस्टमेंट, दिस इज X एंड 30,000 - X, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है, ये सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है। अब पहले मैंने फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट लिखी है, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट बॉन्ड का पहले लिखूंगा, और दिस इज 5% एंड दिस इज 7%। अब ये 1/2 का मैट्रिक्स है, 1/2 का, ये 2/1 का है।
तो ये इसलिए रिप्रेजेंट की गई हैं रो से और कॉलम से कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रो इक्वल हो और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड करोगे तो दिस इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ए पार्ट्स में वी गेट 1800, ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो 1/1 का ये देखो, आप इस मैट्रिक्स की इसके अंदर मल्टीप्लाई करो रो टू कॉलम तो 1/1 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो वो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हम x की मल्टीप्लाई 5% के साथ करेंगे। x इज इन्वेस्टमेंट और 5%, और यहां पे एनुअल है, एनुअल मींस टाइम 1 है, 1 ईयर। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे रो टू कॉलम तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये होगा 5% ऑफ x, तो 5/100 x, और दिस इज द 7% ऑफ 30,000 माइनस x, और इक्वल टू 1800, अब ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ एंड देन ऐड करेंगे। ये भी 1/1 का है और ये भी 1/1 का है। अब टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहां पे अब ये करोगे आप इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वी गेट 5/100x प्लस 7/100 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। अब हम मैट्रिक्स से बाहर आ गए, अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 5x, वी गेट 7 इंटू 30,000 माइनस x, और इसको 100 से करेंगे तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप 7 से मल्टीप्लाई करके और यू विल गेट x, तो 21 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी, माइनस 7x आर इक्वल टू 18 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसको करेंगे माइनस 2x आ जाएगा, और इसको उस साइड में लेके जाएंगे, ये क्या है 2,10,000 है, और ये क्या है 1,80,000 है, तो माइनस की 30,000 आ जाएगा, और -2 से डिवाइड करेंगे तो 15,000। तो इसका मीनिंग क्या है कि x 15,000 आ गया। तो x क्या थी, x फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट थी, तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्टमेंट करता है, तो सेकंड बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछेगा कितनी इन्वेस्टमेंट करे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कि वो जो है ए पार्ट्स के लिए कि फर्स्ट बॉन्ड में जो है ट्रस्ट जो इन्वेस्ट करेगा 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी जो है 15,000 करेगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप निकालोगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा यहां तक, यहां ए की जगह बी आ जाएगा, और यहां 18 जो 100 है 1800 है, इसकी जगह आ जाएगा 2000, इसकी जगह आ जाएगा 2000, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा सेम चलेगा। यहाँ 2000 जहां 2000 ये आप करेंगे और उसके हिसाब से x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी। जो 20th है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। जो डजन में बुक्स हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो मैट्रिक्स, जो रेट ऑफ बुक्स है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम मैट्रिक्स। ये ध्यान रखें कि जो रो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर लिखेंगे बुक्स का, उसी ऑर्डर के हिसाब से रेट लिखेंगे, और देन मल्टीप्लाई यू गेट रिक्वायर्ड जो है अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, और ये आपने करना है। फिर भी कोई डाउट्स प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो आप जो है हमारा चैनल्स के कमेंट्स में डाल सकते हैं, कोई भी डाउट्स है। बाकी मेन जो डाउट्स है मैंने जो आप दिक्कत आती तो वो कर दिए। थैंक यू वेरी मच।